miscellaneous exercise of chapter 10, question number 21. Find the equation of the line which is equidistant from the parallel lines. ये दी है मुझे 2 parallel lines. तो given parallel lines are 9x plus 6y minus 7 equal to 0. और दूसरी इक्वेशन दी है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0. तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके x और y के कॉफिशेंट सेम होते हैं, इसलिए इसी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. ये बन गई 9x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0. थर्ड लाइन मुझे अज्यूम करनी है और वो इनसे इक्वल डिस्टेंस पे है. तो लेट द थर्ड लाइन इनके पैरेलल है, वो पैरेलल टू द लाइंस 1 एंड 2 इज़. तो उसके भी x और y के कॉफिशेंट सेम होंगे क्योंकि वो भी इनके पैरेलल है. और उसमें कांस्टेंट क्या होगा वो नहीं मुझे पता, वो मैंने c मान लिया. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मुझे इक्वेशन ये फाइंड आउट करनी है ये इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है. तो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी. डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3. अब पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास c1 कांस्टेंट लेते हैं इसमें, c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई x के कॉफिशेंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशेंट का स्क्वायर अंडर रूट -7 माइनस c अपॉन 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट. अब निकाल लो डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3. 2 ये है मेरे पास 18 माइनस c अपॉन 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट. अब ये इक्वल डिस्टेंस पे मुझे दिए हुए दोनों, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो मैंने डिस्टेंस निकाली है वो इक्वल है अपॉन ये आ गया 117 इज इक्वल टू 18 माइनस c अपॉन 117. ये कट जाएगा 117 दोनों ओर से और यहाँ से आपने c की वैल्यू निकालनी है. तो जब मॉड हटाओगे 2 साइन आएंगे, एक बार ये माइनस के साथ सॉल्व होगा, एक बार प्लस के साथ सॉल्व होगा. यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लो, ये आ गया 7 प्लस c. तो एक बार इसको माइनस के साथ सॉल्व करोगे और क्योंकि मॉड भी जब हटाते हैं तो हमारे पास 2 साइन आते हैं, एक बार इसको प्लस के साथ सॉल्व करोगे तो c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है. यहाँ से c की वैल्यू इसमें आ जाएगी. हाँ, यहाँ पे मॉड इक्वल टू देख लेना कौन सी वैल्यू है. c की वैल्यू आ जाएगी 11/2. एक वैल्यू रिजेक्ट होगी. इसमें c की वैल्यू कटी जाएगी, आई थिंक c रहेगा नहीं तो यहीं से निकलेगी. फिर ये c की वैल्यू आपने थर्ड में पुट कर देनी है. पुट इन इक्वेशन नंबर 3 क्योंकि इसने वो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने को कहा था. क्वेश्चन नंबर 22. ए रे ऑफ लाइट passes through the points 1, 2, reflects on the x-axis at a point A, and the reflected ray passes through the point 5, 3. Find the coordinates of A. A ray of light passes through the point. ऐसी कोई रे है, पॉइंट दिया है यहाँ पे 1, 2. passes through the point 1, 2. reflects on the x axis के ऊपर वो रिफ्लेक्ट कर रही है at a point A, and reflected ray passes through the point 5, 3. find the coordinate of A मुझे फाइंड आउट करना है इसमें. तो ये कोऑर्डिनेट, ये मेरी एक्स एक्सिस है. एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसा होता है, एक्स 0 टाइप का, ठीक है. तो ये भी पता है कि आपको ये रे जो है मेरी रिफ्लेक्ट कर रही है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें सेम होंगे.
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए मैंने ये दोनों थीटा मान लिया। अब मुझे निकालनी है स्लोप ऑफ, नेमिंग कर दो इसको, मैंने P मान लिया, इसको Q मान लिया। स्लोप ऑफ AQ, तो स्लोप ऑफ AQ क्या आएगी मेरी यहाँ से 3 माइनस 0/5 माइनस x। इस स्लोप को, अब यहाँ पे एंगल दिया है मुझे, तो ये स्लोप क्या होगी, ये स्लोप हो, ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लो। ये है 90 डिग्री का, तो 90 में से थीटा माइनस किया, ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो इसको मैंने tan की फॉर्म में लिख दिया, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 3/5 माइनस एक्स। ये बन गया cot थीटा इज इक्वल टू 3/5 माइनस एक्स। अब हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ AP। स्लोप ऑफ AP क्या होगी 2 माइनस 0/1 माइनस एक्स। और अब मुझे ये पूरा एंगल यहाँ से चाहिए, तो वो एंगल कितना होगा, यहाँ तक 90 था, ये 90 है, 90 प्लस थीटा, ये बना tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 2/1 माइनस एक्स। तो 90 में रेशो चेंज हो जाती है, ये बना cot थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, 2/1 माइनस एक्स। माइनस साइन को उधर ले जाओ, cot थीटा इज इक्वल टू, नीचे एडजस्ट कर दिया मैंने माइनस साइन। अब क्योंकि ये दोनों cot की वैल्यूज़ हैं तो सेम होंगी, 3/5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/x माइनस 1, 1 एंड 2 इम्प्लाइज। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो आ जाएगी 13/5। देयरफॉर पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 13/5, 0। क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द lengths of perpendiculars drawn from the point a square minus b square under root comma 0 and minus a square minus b square under root comma 0 to the line x upon a cos theta plus y upon b साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इज बी स्क्वायर। तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हो, ये होमवर्क रहेगा। लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है इस पॉइंट से इस पे, ठीक है, उसको P1 मान लेना, फिर इस पॉइंट से इस पे वो P2 आ जाएगा। इक्वेशन क्या दी है मुझे कि प्रोडक्ट ऑफ दीज लेंथ्स इज इक्वल टू 1, मीन्स P1 P2 इक्वल टू 1 है। तो वहाँ से वो सॉल्व करके आना चाहिए, P1 P2 जो है, P1 P2 इक्वल टू 1 नहीं है, P1 प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स इज़ बी स्क्वायर शो करना है। तो P1 P2 आपने निकालना है और वो आपका क्या आना चाहिए, बी स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन या क्रॉसिंग ऑफ 2 straight paths represented by the equations 2x minus 3y is equal to 4 and 3x plus 4y minus 5 equal to 0, wants to reach the path whose equation is 6x minus 7y plus 8 equal to 0 in the least time. Find the equation of the path that he should follow. A person standing at the junction of 2 straight paths, ऐसे दिए हैं, यहाँ पे पर्सन है और ये इक्वेशन दी है मुझे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4।
3x + 4y - 5 = 0. Want to reach the path, यहाँ पे कोई पाथ है जहाँ पे वो जाना चाहता है 6x - 7y + 8 = 0. तो उसका शॉर्टेस्ट वे क्या होगा, कम से कम टाइम में वो यहाँ पे पहुँच जाए, वो आपका स्ट्रेट पाथ होगा. इसको मैंने मान लिया m. इक्वेशन ऑफ द टू पाथ्स. OA and OB are 2x - 3y - 4 = 0 and 3x + 4y - 5 = 0. इन दोनों इक्वेशन का हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तब हमारे पास O के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. तो 1 and 2 इम्प्लाइज, इनको सॉल्व कर लेना. ये आ गया 31/17 - 2/17. कोई भी मेथड यूज़ करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका निकाल लेना. थर्ड पाथ हमने ए बी माना है. थर्ड पाथ भी ए बी, whose equation is 6x - 7y + 8 = 0. तो therefore शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, शॉर्टेस्ट path is perpendicular path from O to AB, मीन्स OM जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा. तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए मुझे स्लोप चाहिए. स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB क्या आएगी 6/7. देयरफॉर ये परपेंडिकुलर पाथ है, तो इसकी स्लोप क्या आ गई, स्लोप ऑफ OM इज़ -7/6. Therefore equation of perpendicular path OM is given by, पॉइंट ये है y + 2/17 = यहाँ पे आ गई स्लोप x - 31/17. और इसको सॉल्व करके आपने पाथ निकाल लेना. 119x 102y - 205 = 0. Hence time taken to reach AB will be minimum. That's all.